We are learning Standard 7, Chapter 2, SST, Civics और Part 1. Very good. P1. Clear? Now see. सिविक्स पढ़ रहे हैं, मजा भी आ रहा है। सिविक्स पढ़ने से मजा क्यों इसलिए आता है, बिकॉज आप प्रैक्टिकल देख पाते हो इन सब चीजों का। और अगर आपको इतना कुछ पता होगा ना, तो रियली आपको एक अच्छा सिटीजन बनने में। सिविक्स किससे बना है? सिविलियन से बना है, ठीक है ना। सिविलियन, सिविलियन मतलब एक आम आदमी, ठीक है। सिविल, सिविल से बना है सिविक्स। सिविलियन, सिविलियन जो रहते हैं आम इंसान, उनको अधिकार अपना पता है। हमें अपना अधिकार पता चल रहा है नहीं, पता चल रहा है इन सब चीजों से। आइए देखते हैं क्या क्या। तो चैप्टर का नेम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हेल्थ मींस स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में किसका, गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। क्या इंटरेस्टिंग है या नहीं? ठीक है। तो हेल्थ रेफर्स टू स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस। कोई बीमारी ना हो, कोई इंजरी ना हो। समझ में आया? अगर वो इंसान हेल्दी कह सकता है अपने आप को जिसका सर फटा हुआ है और निकल रहा है क्या उसमें से? शिरवा निकल रहा है, तो वो कह सकता है हेल्दी। पैर लड़के आया है, पैर टूट गया, नो नो आई एम हेल्दी, आई एम गुड। तुरंत जाके उसको एडमिट करेगा, पैर टूट गया है, नहीं कह सकता है। या फिर उसे कोई बीमारी है अगर, तो भी वो अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकता है। ठीक है। हेल्थ डज नॉट ओनली मीन फ्रीडम। तो सिर्फ यही नहीं होता, फ्रीडम ऑफ डिजीजेस से का ही मतलब नहीं होता है कि आपको कोई बीमारी ना हो तो आप हेल्दी हो, ये मतलब नहीं था। बट ऑल्सो इंप्लाइज क्लीन वाटर, ठीक है, एडिक्वेट, एडिक्वेट फूड, आपको साफ साफ पानी मिले पीने को। देखो क्या क्या बता रहे हैं, इसीलिए हैंड पंप आपको हर जगह मिल जाता है। बट फिर भी हम सब क्या लगाते हैं अपने घर में? प्योरीफायर। किसके किसके घर में प्योरीफायर लगा है? और सादिक? नहीं। और नहीं, किसी का नहीं। वेरी गुड। मेरे घर में भी लगा हुआ है। तो मैं अपने आप को वेरी बैड भी बोलूंगा, इसलिए बिकॉज वो बोरिंग का पानी और ये सब ज्यादा फायदेमंद है। क्लियर है ना? ठीक है। देखो यहाँ एडिक्वेट। अब बोलोगे सर क्यों साफ है? बिकॉज आपको छान कर मिल रहा है पानी। हाँ, तो छान के कुछ हद तक हाँ, ये भी हम सुनते हैं बात कि कहीं कहीं बोरिंग का पानी। हाँ, मेरे घर में भी है वो, बड़ा बेस्ट। कुआं का तो कोई हिसाब ही नहीं है। सही बता रहे तुमको, कुआं इतनी अच्छी चीज है। पूरे मोहल्ले वाले हम लोगों को यहाँ से क्या लेते थे पानी, है कि नहीं? तुम लोग भी छोटे हो गए, याद होगा आप लोगों को। तुमको तो नहीं याद होगा। तुमको तो याद नहीं, तुम्हारा नाम याद है। तुमको याद होना चाहिए, इसको भले ही ना याद हो। ठीक है। ये क्योंकि उस टाइम में इतनी बड़ी थी हम, इत्तू सी थी, इत्तू सी थी। ठीक है। और महविश तो बहुत बदमाश थी। देखो यहाँ, एंड क्लीन, तो आपको क्या क्या एडिक्वेट हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा? तो इट इम्प्लाइज क्लीन वाटर आपको दे, एडिक्वेट फूड मिल जाए, और क्या, क्लीन सराउंडिंग ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। एक सेकेंड। हाँ हाँ ठीक। फॉर द पीपल, लोगों के लिए, मतलब आस पड़ोस, सराउंडिंग मीन्स के आस पड़ोस। आपके आस पड़ोस साफ सफाई भी होनी चाहिए। अगर साफ सफाई नहीं रहेगी, ऑब्वियस है जर्म्स और बैक्टीरिया उन सारे कचड़ों में बन जाएंगे और आपके हेल्थ का कचड़ा निकाल देंगे, है कि नहीं? निकालेंगे ना। ठीक है। तो ये है यहाँ पर, अ हेल्दी माइंड इंश्योर्स क्या चीज, क्या किन किन चीजों पर? तो अपने हेल्दी बॉडी, तो एक हेल्दी माइंड, हाँ ये पूरा एक कोटेशन ही है, ठीक है। अ हेल्दी माइंड इंश्योर्स अ हेल्दी बॉडी, मतलब इंश्योर करता है एक हेल्दी बॉडी में, एक अच्छा दिमाग एक अच्छे बॉडी में ही होगा। समझ में आया? तो जो देखने में बिल्कुल स्मार्ट, बिल्कुल अच्छे, और उनका हेल्थ एकदम खराब, तो उनके दिमाग, उनके उनके ब्रेन, उनके ब्रेन भी उतने अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। बिकॉज इलनेस है, बीमारी है उनको। लेकिन अगर कोई एक ऐसा इंसान जो देखने में अच्छा उतना नहीं भी है लेकिन वो हेल्दी है, दैट मीन्स कि उसका माइंड भी क्या है, हेल्दी है। क्लियर है? इसीलिए क्या बोला गया, हेल्दी माइंड इंश्योर्स अ हेल्दी बॉडी। वन ऑल्सो नीड टू रिमेन फ्री। और एक और बात क्या बताया जा रहा है, वन ऑल्सो नीड टू रिमेन फ्री फ्रॉम मेंटल स्ट्रेन। कोई भी उसको मानसिक तनाव से राहत रहे। ये भी, a healthy mind and a healthy body leads to the development of overall personality of an individual। एक अकेले इंसान का, हर एक इंसान का क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, बताइए? ओवरऑल पर्सनैलिटी इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है कि उसका माइंड कैसा है और उसकी बॉडी कैसी है। क्लियर है? तंदुरुस्त है कि नहीं? और लिक लिक सूखे पिक्की, है ना?
अगर रहे वैसा, और फिर वो बोले कि नहीं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मेरा डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, तो क्या उसका डेवलपमेंट हो रहा है एक्चुअल में? नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है बात? तो आपको खाना पीना सब कुछ अच्छे से खाना है। डेमोक्रेसी में अब आते हैं। डेमोक्रेसी फिर से आ गया। पीपल इलेक्ट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, सॉरी, ओन रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्मुलेट लॉज। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग हम सब चुनते हैं, हु फॉर्मुलेट, जो पॉलिसीज बनाएंगे, एम टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके एरिया का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है हर अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ का क्या है, पटना साहिब, पटना में हम सब रहते हैं, तो हमारे एरिया में लोकसभा सीट क्या पड़ता है? पटना साहिब। क्लियर है? हाँ, डेमोक्रेट तो हमारे यहाँ से भी चुने गए होंगे। देखो यहाँ, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? वेलफेयर गवर्नमेंट होता है, मतलब सबके लिए क्या काम करेगा? वेलफेयर का, अच्छाई का काम करेगा। हुज बेसिक वर्क, जिनका बेसिक वर्क क्या होता है? प्रोवाइड एजुकेशन। ये सब माइन्यूट्स लिखते चलना, अदरवाइज आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है, और क्या? हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल, तो वो क्या देंगे? एजुकेशन देंगे हम आम नागरिकों को। और क्या देंगे? हेल्थ केयर फैसिलिटी देंगे। इसीलिए जगह जगहों पर डिस्पेंसरीज खुले होते हैं, सरकारी डिस्पेंसरीज खुले होते हैं। और दिल्ली बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके ऊपर, कर रहा था मीन्स। देखो यहाँ, हेल्थ केयर, बिकॉज गवर्नमेंट पलट गई है और बहुत सारी चीजों में अड़ंगा लग गया है, लेकिन अभी भी काम हो रहा है। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एवरीथिंग विच रिक्वायर्स केयर सर्विसेज, जो कि क्या केयर करेगा, सर्विसेज देगा, नीडेड बाय द पेशेंट, जो पेशेंट को जरूरत होगी वो चीजें देगा, बेसिक। इट इंक्लूड्स हॉस्पिटल देगा, हॉस्पिटल है ना हमारे पास, गवर्नमेंट दे दी हुई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक, प्राथमिक, प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, सबसे पहला जो होता है। एंड लेबोरेटरीज भी होगा, बिकॉज क्या टेस्ट कराना होगा कि नहीं हम सबको, तो लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, किन चीजों के लिए? टेस्ट कराने के, ब्लड टेस्ट और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो वो कराने के लिए होगा। क्या इतना क्लियर है? और क्या देता है? एम्बुलेंस सर्विस होता है या नहीं? एम्बुलेंस सर्विस वो होता है। मेडिसिन होता नहीं होता? होता है। ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये भी डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सेज भी होती हैं, एंड अदर हेल्थ फैसिलिटीज ही होगा। एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, सॉरी, अदर अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स मीन, कोई जांच करने वाले होंगे, कोई उनको गार्ड करने वाले होंगे, कोई कुछ करने वाले, कुछ 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 करने वाले होंगे। तो ये सारी चीजें होंगे। सम फैक्ट्स अबाउट हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर सर्विस के हिसाब से आइए देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। क्लियर है? सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट भी हमें याद रखना चाहिए, बिकॉज समझाने में आसानी होता है। तो दो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, बहुत सारा मेडिकल कॉलेज है हमारे यहाँ, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, इन द वर्ल्ड, विच प्रोड्यूसेस मोर देन 15,000, एक साल में 15,000 से भी ज्यादा, 15,000 से भी ज्यादा क्या डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है? दो इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूस, 15,000 दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर सेटल इन द अर्बन एरियाज, और बहुत सारे 15,000 दे रहे हैं, बट ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है हमारी उतना ज्यादा नहीं। दिस फैक्ट, दिस इम्पैक्ट द हेल्थ सर्विस इन रूरल एरिया। और सारे के सारे जो जो पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, सब चाह रहे हैं अर्बन में सेटल होना। अर्बन मीन्स कहाँ? अर्बन मतलब शहरी इलाकों में। शहरी इलाके में, तो गांव में कौन जाएगा? गांव में भी तो जाएंगे ना डॉक्टर, कोई नहीं जाएगा? जाएंगे। तो वहां कौन जाएगा? तो ये इम्पैक्ट करेगा कि नहीं रूरल एरिया के हेल्थ को? बताओ। करेगा। देखो, दो, क्या दो? कुछ नहीं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, और ये ग्रो कर रहा है ओवर द ईयर्स। लैक ऑफ पीपल स्टिल डाई, और ये समझ में आ रहा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, और लोग मर भी रहे हैं। लैक ऑफ पीपल स्टिल डाइंग ड्यू टू मलेरिया से और ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस से भी मरते जा रहे हैं लोग, मर रहे हैं ना। क्लियर? वाइल मेनी पीपल विजिट इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, जबकि बहुत जगहों पर आप ये भी देखिएगा कि कहीं कहीं से लोग आकर बस जा रहे हैं, कहाँ? बस नहीं रहे, सॉरी, इलाज के लिए आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है ना? वी आर
unable to provide clean drinking water to all our people। और लोग आ रहे हैं जबकि हम अपने लोगों को भी क्लीन वाटर की फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर? कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं। क्या इतना क्लियर है? आगे बढ़े। देखो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है। वाइल इंडिया इज अ फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। चौथा इंडिया क्या है? मेडिसिन प्रोड्यूसर है। मतलब क्या बनाएगा? बोलो फिर से। क्या बोला हमने? हाँ, क्लियर बात। इसलिए दोहरा देते हैं बिकॉज बच्चे मुझ जैसे ही मैं पूछता हूँ ना तो वो लिपसिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? लिपसिंग। मुझे लगेगा कि उसको पता है, पर पता नहीं है, इसीलिए रिपीट करना जरूरी होता है। देखो यहाँ पर मोर देन हाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री हैव नो एक्सेस टू क्लीन वाटर। बात है, समझ में आ रही है? मेडिसिन के मामले पे चौथे नंबर पर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को साफ पानी की फैसिलिटी मिल ही नहीं पा रही है। समझ में आ रही बात? और एकदम बेसिक नीड है कि नहीं पानी? एकदम बेसिक नीड है। क्योंकि खाने के बगैर बगैर आप कितने दिनों तक रह सकते? एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना। बट पानी के बगैर बगैर आप 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे। 2 दिन, हफ्ता तो बहुत दूर की बात। ठीक है ना? 5 दिन में सफाचट। ठीक है। इन्ना लिल्लाही। है ना? देखो यहाँ पर क्लियर। तो ये मैंने बता दिया। उन्हें एक्सेस नहीं, एक्सेस मतलब उनके लिए यूज के लिए पानी नहीं है। एक्सेस मीन्स वही होता है कि यूज के लिए पानिया, पानिया नहीं पानी। पानी का प्लूरल क्या होगा? पानिया। तो इंडिया, ये मैंने बता दिया। हाफ ऑफ द पीपल। देखो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन जानते हैं आप सब? तो ये मैं बता चुका हूँ। सफर फ्रॉम, तो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी, खराबी। न्यूट्रिशन की कमी या फिर न्यूट्रिशन की खराबी, एज दे डू नॉट गेट न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशियस एंड एडिक्वेट फूड टू ईट। उन्हें खाने के लिए एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। क्या नहीं मिल पाता है? खाना नहीं मिल पाता। वेरी गुड। न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आगे समझना। दिस The above fact give us contrasting picture of the healthcare situation in India। एक पिक्चर आएगा जो वो वाले पिक्चर में बताया गया था, और भी पिक्चर। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ क्या? डॉक्टर्स, क्लिनिक्स। समझ में आया? बहुत हैं। द कंट्री ऑल्सो हैव अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलोगे? PHCS। क्या बोलोगे? PHCS, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। क्लियर है ना? PHCS है सिस्टम। क्लियर? ये पूरा एक सिस्टम कहलाया। और पब्लिक हेल्थ केयर एक मतलब फिजिकल चीज है। मतलब हो सकता है क्लिनिक को कह रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली वहां तो है, दिल्ली में, आई नो। दिस मीन्स दैट मेनी हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर आर रन बाय गवर्नमेंट टू ट्रीट पीपल अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में कई ऐसे लोगों को ट्रीट करने के लिए सरकार ने कई ऐसे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक बनाए हुए हैं। क्लियर? इंडिया हैज ऑल्सो मेड ग्रेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है यहाँ पर। एंड मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल साइंसेज में बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा कि बदलाव आया है। कहाँ? मेडिकल साइंस में और टेक्नोलॉजीज के इन्वेस्ट एडवांसमेंट में। कहाँ? इंडिया में। हाउएवर वी आल्सो सी दैट द ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन इन इंडिया इज पुअर। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी फिर भी हेल्थ केयर सिचुएशन क्या है हमारा? पुअर है। ठीक है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी। एक बेसिक हेयर केयर बोल रहे हैं हम। हेल्थ केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। कौन? इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। टू द पीपल इन मेनी प्लेसेस पे पीपल डू गेट। कई ऐसे प्लेसेस में आप देखिएगा क्या? पीपल डू गेट क्लीन वाटर ड्यू टू विच दे सफर फ्रॉम वेरियस वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है। तो इसमें पता चल रहा है कि बहुत सारे प्लेसेस में विच डू गेट क्लीन वाटर ड्यू टू विच दे सफर, डू नॉट होगा यहाँ पर। ठीक है ना? इसको थोड़ा देख लेना। आ, तो बोर्न डिजीज सच एज डायरिया, तो हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियां हो जा रही है। आप लिखिएगा बीमारी का नाम भी। डायरिया और हेपेटाइटिस हो जा रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया।
हाँ हेपेटाइटिस, डायरिया स्पेलिंग लिखा हुआ है, लिख लो। हेपेटाइटिस की बीमारियों से वो सब क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं, पैदाइशी हो जा रहे हैं। ठीक है। और मैं बता रहा था पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। देखते हैं पब्लिक हेल्थ के हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा। तो देखना, इंडिया है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का प्राइमरी ड्यूटी ही क्या है, किसका, गवर्नमेंट का। क्या करना, लोगों के हेल्थ को इंश्योर करना कि वो सही है कि नहीं। वन ऑफ द वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द पीपल एट लो कॉस्ट। और लो कॉस्ट पे देना है, क्या देना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा फी है। इसीलिए पीएमसीएच में जाइएगा, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, क्या मिलता है, 10 रुपए का पर्ची कटाओ और जाके डॉक्टर को दिखा लो। समझ में आया, 10 रुपए में। और हमारे यहाँ कितना ज्यादा है, 500, 600, 1000 रुपया डॉक्टर्स का फीस है कि नहीं, अपॉइंटमेंट फीस। लेकिन अगर पीएमसीएच में इलाज कराओगे तो कम में होगा। आप लिटरेट रहेंगे तब तो सब चीज जान पाएंगे। Following are some features of public health care system in India. देखो, द चेन ऑफ हॉस्पिटल्स, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, एंड हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर्स हैं इंडिया में विच आर रन बाय गवर्नमेंट, आर कॉल्ड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। देखो, इन उन सबको क्या किस में कह दोगे, पीएचएस में कह दोगे। वेरी गुड। पीएचएस दैट मीन्स पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आ जाएंगे वो सब। बहुत सारा चेन है। चेन मीन्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बहुत सारे। दीज हेल्थ सेंटर्स नॉट ओनली प्रोवाइड ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑफ कॉमन इलनेसेस। वो सिर्फ कॉमन इलनेसेस नहीं बनाते, इलनेस मतलब आपकी छोटी मोटी बीमारियों का ही इलाज नहीं करेंगे। अब तो यहाँ पीएमसीएच में हेलीपैड भी बन रहा है या शायद बन गया है। हेलीपैड, हेलीकॉप्टर, कहीं बहुत इमरजेंसी है तो जाएगा हेलीकॉप्टर से। देखे हो, देखना ड्रोन शॉट लेकर के, ड्रोन शॉट लेकर के देखना। ड्रोन है ना, बट ऑल्सो दे देंगे। बट ऑल्सो परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज। और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज मतलब चीर फाड़, सी दिया, फाड़ करके किडनी निकाला, सी दिया, निकाल नहीं देना, है ना सादेक, निकाल दोगे, डॉक्टर बन जाएगा तो फिर। देखो यहाँ, हेल्थ सेंटर्स इन दी विलेजेस यूजुअली हैव अ ट्रेन्ड नर्सेज। और बहुत सारी ट्रेन्ड नर्सेज होती हैं। नर्सेज मतलब जो लेडी, सब, हाँ सिस्टर बोलते हैं उनको। ठीक है। ठीक है, गर्ल्स बोल देती है, बॉयज नहीं बोलते हैं सिस्टर। बोल देना वरना बहुत पिटाएगा, जहर दे देगी तुमको, बीमार होगा। देखो यहाँ, है ना, हेल्थ वर्कर्स, और बहुत सारे क्या है, हेल्थ वर्कर भी हैं। दे ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉमन इलनेसेस। और वो ट्रीट करते हैं जो कॉमन इलनेसेस से क्षतिग्रस्त है उन लोगों को। और आगे समझना, दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। और वो सब जानते हो कि किन सब के सुपरविजन में काम करते हैं। सुपरविजन मतलब उनकी निगरानी में, डॉक्टर्स के एट अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको पीएचसी कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, पीएच एपीएचसी लुक्स मेनी विलेजेस। ठीक है ना। तो पी ए ए पीएचसी है, ठीक है ना। एक पीएचसी हर जगह, हर गांव में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है बात, मतलब क्या, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी। ठीक है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ ऑल हेल्थ सेंटर्स। क्लियर है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो सुपरवाइज करता है वर्क ऑफ ऑल हेल्थ सेंटर्स इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। किसी खास पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो निगरानी करता है। कौन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है। क्लियर है। बिग बिग सिटी में द गवर्नमेंट हैज ओपन मेनी हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाती है। ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाने के बाद नोन एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसीलिए सरकारी अस्पताल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, विच प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द पीपल बिलोंगिंग टू ऑल इकोनॉमिक सेक्शन। मतलब गरीब भी हैं तो उनके लिए भी काम कर रही है सरकार, और यही आपको देखने को इसमें मिलता है। क्लियर है। ये पूरा यहाँ तक पब्लिक हेल्थ सर्विस शुरू करेंगे, यहाँ तक पूरा खत्म कर देते हैं। नहीं क्यों होगा, हो जाएगा। देखो यहाँ यहाँ हमने बताया पर्टिकुलर,
यहाँ बता दिया नहीं इकोनॉमिक्स। पीपल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द, इसीलिए नाम फॉर फॉलोइंग रीजन, जैसे पब्लिक हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल कह सकते हो, हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट बाय फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए वो प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसका नाम। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ दिस हॉस्पिटल कम फ्रॉम फ्रॉम अ पार्ट ऑफ टैक्सेस, कैसे मिलता है, टैक्स देते हैं, विच वर पेड बाय पीपल, हम और तुम दे रहे हैं, ठीक है ना। दीज हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, इधर लो कॉस्ट पे देंगे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, याद रहेगा बात, क्या बोला गया, कौन देगी, सरकार देगी, ठीक है। पब्लिक काय के लिए देगा, पब्लिक तो लेगा फैसिलिटी, क्लियर। क्या बोल रहे हो, दिस हैज बीन डन, थोड़ा नहीं ये है ना, यहाँ तक खत्म करेंगे। हैज बीन डन सो दैट इवन पुअर पीपल, ये बता चुका हूं मैं, एबल टू अफोर्ड, वो उन सारी सर्विसेज को अफोर्ड कर सके। कम प्राइस में देगा तब तो सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे, अगर वो ज्यादा पैसा देगा तो पुअर पीपल नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, सब लोग उसका मतलब फायदा उठाएंगे। पीपल हेल्थ सर्विसेज मेक पीपल अवेयर, उन्हें जागरूक बनाता है। कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिजीज सच एज मलेरिया, तो ये सब इसलिए ना कि लोग लोग जागरूक होंगे कि ऐसी बीमारी में क्या करेंगे, ऐसी बीमारी में क्या करेंगे, जॉन्डिस वगैरह ये सब, कोलेरा ये सब फैलता है अगर, तो लोग को पता रहेगा। अवेयरनेस इज स्प्रेड, अवेयरनेस किस कहेंगे किसको, अवेयरनेस तो स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू, अवेयरनेस इज स्प्रेड मतलब जानकारी का सब जगह फैला देना, ठीक है। द पीपल थ्रू कैंपेन, कैंपेन के थ्रू, प्रचार करने के थ्रू, और स्ट्रेट स्ट्रीट प्ले, स्ट्रीट प्ले भी करा करा करके हो सकता है कि वो डेस्क पर लगा करके उस गांव में चलवा दें, या हो सकता है पोस्टर वो सटवा दें, एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा, ठीक है, वो करा दें इन द मीडिया या न्यूज चैनल पर, ठीक है ना। इतने को रोजगार दिया जैसे होता है, तो हम हर हर शहर में खुल गया है क्या PHC, ठीक है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल गया, तो वो अपना बताए, इस तरह से प्रमोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग दे देना है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। पेज नंबर लिख लेना, 4 तक हमने इसमें पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाएंगे, क्लियर।